नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लैटरल एंट्री मतलब वैकल्पिक रास्ता जिसके तहत प्रशासनिक कामकाज को और सुचारू करने के लिए सरकार ने अनुभवी विशेषज्ञों को व्यवस्था मिलाने का एक प्रयास किया। हालांकि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन आरक्षण की सुविधा इस वैकल्पिक रास्ते में नहीं मिलने की बात पर बखेड़ा खड़ा हो गया। विरोधी हर बात पर मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन इस बार तो सहयोगी भी साथ खड़े होने से इनकार करते दिखे। लेकिन दबाव की राजनीति नहीं करने का हवाला देने वाली बीजेपी के मुद्दे की तूल पकड़ने पर मानो हवा टाइट हो गई। प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्री ने लैटरल एंट्री वाले विज्ञापन पर ब्रेक लगाने का फरमान जारी किया और यूपीएससी ने विज्ञापन रद्द करने में कोई देरी नहीं की। लेकिन विज्ञापन वापस लेते ही विपक्ष सीना चौड़ा कर सामने खड़ा हो गया, ये दावा करते हुए कि उसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। तो इधर सत्ता पक्ष के सदस्य और सहयोगी सरकार के कदम की सराहना करते दिखे। अब सवाल ये कि क्या इस लैटरल एंट्री के विज्ञापन ने सरकार का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने ला दिया, या संख्या बल से कमजोर बीजेपी सहयोगियों के तेवर देख पीछे हट गई? सवाल का जवाब लेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पीयूष शर्मा जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पीयूष जी, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे कि जो विपक्ष कह रहा है कि उसने सरकार को एक बिना आरक्षण के प्रावधान को फॉलो करने वाला नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से लेकर उस विज्ञापन को वापस लेने तक की स्थिति में ला दिया है, क्या कहेंगे? दीपक जी, विपक्ष को आरक्षण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करना जानती है। पूरा देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी संविधान में किस प्रकार से विश्वास रखने का काम करते हैं। संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं। वे जानते हैं कि आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को किस प्रकार से बचाया जाता है। पूर्व के कांग्रेस के इतिहास को आप देखने का काम करें। मैं तो दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं दीपक जी, 1961 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राजीव गांधी जी द्वारा सदन में ओबीसी के आरक्षण को बंद समाप्त करने की बात कही गई थी। कांग्रेस का चाल और चरित्र दोहरा होता है। पीयूष जी, आज जी प्रधानमंत्री कई बार इस बात की श्रेय ले चुके हैं कि जो काम कांग्रेस ने शुरू किया उसे पूरा नहीं कर सकी, तो आरक्षण खत्म करने का जो काम कांग्रेस ने शुरू किया था, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, उसे आपकी सरकार पूरा करने जा रही है। विज्ञापन तो यही दर्शा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। दीपक जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह विज्ञापन निकालने का काम किया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री यह कांग्रेस के शासनकाल में 2005 में शुरू की गई थी। आपको ज्ञात होगा, देश की जनता को ज्ञात है कि कांग्रेस द्वारा एक नहीं दर्जनों नियुक्तियां लेटरल एंट्री के आधार पर करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति तो इस बात पर है ना कि जो काम आप कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बैकडोर से किया, वो आप सबके सामने आकर खुले मन से 56 इंची का सीना दिखाकर आरक्षण के प्रावधानों को लागू किए बिना करने को तैयार हैं। दीपक जी, यह विज्ञापन यूपीएससी द्वारा निकाला गया था। यूपीएससी तभी विज्ञापन निकालेगा ना जब सरकार वैकेंट पोस्ट की नहीं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत यूपीएससी को अपने चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अरुण जी से जान लेते हैं। स्पष्ट कहा कि इस नियुक्ति को तत्काल रद्द कर दिया जाए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संविधान पर विश्वास करते हैं। वे संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। हम एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को जब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कभी समाप्त नहीं होने देंगे।
मैं आपको बता देना चाहता चलिए, हूँ। अच्छी बात है, हम इस पर आएंगे। अरुण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं किस बात पे उनकी मुस्कान खिल उठी है। और जो सरकार विज्ञापन जारी कर रही है, विज्ञापन वापस ले रही है, अरुण जी उस सरकार की क्या मनोदशा होगी जो पीयूष जी कह रहे हैं कि आरक्षण को इस विज्ञापन में तरजीह नहीं दी गई थी, इसलिए सरकार ने इसे वापस करवा दिया, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, अब जो सबसे पहले हमें देखकर आप बोल रहे थे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गुरु जी क्या बात। खुशी तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज आरक्षण विरोधियों की हार हुई और आरक्षण समर्थकों की जीत हुई। और आपने देखा, ठीक ही कहा, और जिस तरीके से विज्ञापन निकाला गया और आरक्षण को अंगूठा दिखाने का काम किया इस सरकार ने, संविधान के विपरीत जाकर विज्ञापन निकालने का काम किया इलेक्ट्रल एंट्री के द्वारा। और जिस तरीके से आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुजन समाज के हक हकूक को मारने का प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ में जिस तरीके से तमाम इंडिया गठबंधन के नेता और खास करके जब विज्ञापन निकला 2 घंटे के बाद बिहार के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तुरंत इस पे प्रतिक्रिया देने का काम किया और विरोध में बयान जारी करने का काम किया। और लगातार हमारी पार्टी जब इस सवाल पर मुखर हुई तो तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों का पुरजोर समर्थन मिला और इस तरह के नियुक्ति का विरोध जारी हुआ। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और इन्होंने अपना फैसला वापस लिया। खुशी इस बात की है, आज पूरे देश के अंदर खुशी है इस बात कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का चेहरा उजागर हुआ। किस तरीके से ये लोग कहते तो जरूर हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं इन लोगों ने किस तरीके से संविधान के विपरीत कई ऐसे कदम हैं दीपक जी उठाने का काम किया। ये तो एक बानगी था, इन्होंने वापस लिया। एक और जो है वैकेंसी निकला है जी। और उसमें आपको मैं बता दूं, ये जो है कि आप कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र सरकार ने निकाला है 368 पदों की नियुक्ति है। उस पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। अब तो यहाँ इस सवाल पे भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मानसा ये संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी जी का सरकार का है वो अब चलने वाला नहीं, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग इस देश में हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक नगपुरिया कानून इस देश में नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है दीपक जी। इसलिए क्या बोलेंगे दीपक जी? और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आरक्षण का विरोध है, संविधान का विरोध है, इतिहास गवाह है, कई ऐसे उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी को जब जन भावनाओं के बीच, जनता के बीच उबाल देखने को मिला, विपक्ष जब आक्रामक रूप अख्तियार की है जन सरोकार के सवालों को लेकर, जनता के मूड के साथ। ठीक है अरुण जी, लेकिन पूरा क्रेडिट आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके सहयोगी भी इस विषय पर इनके साथ खड़े नहीं थे, इसलिए पूरा क्रेडिट आप लेना भी चाहे तो आपको नहीं दिया जा सकता है। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, क्रेडिट का सवाल नहीं है, विपक्ष के तो मुंह पे दही जमा हुआ था इनके साथ, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, मांझी जी हो, नीतीश जी हो। हाँ, कई दिन बाद जो है चिराग पासवान जी का सिर्फ बयानों में दिखा, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ इंडिया गठबंधन ने इस सरकार को झुकाने का काम किया, आज तो स्पष्ट हो गया। तानाशाह भी झुकता है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। चलिए ठीक है, हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं पीयूष जी की। पीयूष जी, जिस तरह से बधाई देते हैं, तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने
बहुजन के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया और अंतर हम सबों की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, आरक्षण की जीत हुई। चलिए, अच्छी बात है। तो आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम पीयूष जी से भी जानेंगे, पर थोड़ा समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस बात का श्रेय विपक्ष ले रहा है, क्या उस बात में श्रेय लेने की गुंजाइश सत्ता पक्ष ने छोड़ी है, और अब जब सत्ता पक्ष बैकफुट पर आया है तो क्या बहाने बनाए जा रहे हैं, क्या वाकई आरक्षण विरोधी उनका चेहरा उजागर हो गया है? जवाब लेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। पहले पीयूष जी के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दबाव वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं करने वाली पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि विरोधियों के साथ साथ जब सहयोगी भी विरोधी तेवर अपना लेते हैं तो सरकार को झुकना पड़ जाता है, बीजेपी को झुकना पड़ जाता है, या फिर वो अपना चेहरा बचा रही है? पीयूष जी। दीपक जी, पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जिन बातों की चर्चा कर रहे थे, मैं उनका जवाब दे देता हूं। बड़ा दुख होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा भी आरक्षण के हित की बात कही जाती है। अरे, जिनके नेता 15 वर्षों तक बिहार के अति पिछड़ा भाइयों को, दलित भाइयों को ठगने का काम किए, उन्हें शोषण करने का काम किए, वे नेता भी, उनके नेता भी आज आरक्षण, तेजस्वी यादव आज आरक्षण के हित की बात करते हैं। अरे, मैं तो पूछना चाहता हूँ 1978, अरुण जी थोड़ा सा सुन लीजिए, अरुण जी धैर्य पूर्वक थोड़ा सा आप सुन लीजिए। अरे, चूंकि आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था। अरुण जी, 1978 से लेकर के 2001 तक पंचायत में कोई चुनाव बिहार में नहीं हुआ। 2001 में बिहार में आपके शासनकाल में चुनाव हुआ तो क्या वह आरक्षण आधारित चुनाव था? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता आपसे जवाब मांगती है कि 23 वर्षों तक आपने कोई बिहार में चुनाव करवाने का काम नहीं किया। सत्ता राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की थी। 2001 में जब आपकी सत्ता थी तो बिहार में चुनाव हुआ तो क्या वह आरक्षण आधारित चुनाव था? एनडीए सरकार 2005 में जब बिहार में एनडीए सत्ता में आई तो 2006 में, मैं आपको दीपक जी बता देना चाहता हूं और बड़ी विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन ने बिहार में 2006 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगर पालिका के क्षेत्र में बिहार में पहली बार आरक्षण दे करके अति पिछड़ा भाइयों को, दलित भाइयों को, पिछड़ा भाइयों को समाज में अधिकार देने का काम किया। क्या है आरक्षण के मुद्दे पर इन लोगों के पास जवाब दे? केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी बात, मैं दीपक जी आपकी बातों को जवाब देना चाहता हूं। दीपक जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 2005 से जो कांग्रेस ने लेटरल एंट्री करने का काम किया था यूपीएससी में, उसको तो पारदर्शी करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, सैम पित्रोदा, मनमोहन सिंह, 1991 के पहले मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंस सेक्रेटरी थे। बी कृष्णमूर्ति, बिमल जालान, कौशिक बसु, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, यहां तक कि सोनिया गांधी। मैं पूछना चाहता हूं, एनके सिंह कौन थे? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एनके सिंह थे, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में सचिव हुआ करते थे, बाद में योजना आयोग के सदस्य बनने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, लेटरल बॉन्ड में बिना आरक्षण की शुरुआत तो कांग्रेस ने करने का काम किया है। नहीं, तो आपने उसी परंपरा को बढ़ाया ना, आपने उसमें सुधार कहां किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जब जानकारी हुई, विज्ञापन की जानकारी हुई, उन्होंने सीधे विज्ञापन को रद्द करने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी संविधान में विश्वास करने का काम करते हैं। विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम करती है, विपक्ष जाति धर्म की राजनीति करती है। अरे, भारतीय जनता पार्टी देश के जब तक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, संविधान को खतरे में कोई नहीं डाल सकता है। संविधान सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हाथों में सुरक्षित है। चलिए, अरुण जी क्या कहेंगे? ये कई एग्जाम्पल दे रहे थे। एक्सेप्शन है, सिंगल और 1-2 पद की बात हो सकती है। 45 सीटें, अब शर्म नहीं? तो कांग्रेस से पूछिए अरुण जी। अरे, मनमोहन सिंह क्या थे 1991 के पहले? अरे, हम तो सोनिया गांधी को भी कहना चाहते हैं, सोनिया गांधी भी वही थी ना। अरे सुनिए तो,
45 नियुक्तियां इतिहास में बता दीजिए ना। नहीं बोलिए क्या तो। भाषण दे रहे हैं? अरे बोलिए बोलिए। एक दो नियुक्ति को आप मेहनत कर दीजिए, एक सीट दो सीट दर्जनों नियुक्ति है, मैंने दर्जनों नाम गिनाने का काम किया। आप सुनिए ना, बेमतलब वाली एक क्यों इस तरह की बात करते हैं? 45 नियुक्तियां, जनता आपके बयान से गुमराह होने वाली नहीं है। ना, अरे सुन लीजिए, बेचैन मत होइए। अरे आप बेचैन है ना, हम बेचैन कहाँ हैं? आंख में धूल झोंक कर निकल कैसे जाइएगा? देखिए, आंख में धूल झोंक कर नहीं निकल सकते हैं। अगर आंख में धूल नहीं झोंके थे, क्यों आपको झुकना पड़ रहा? क्यों? ये तो कह रहे ना अरुण जी कि इन्हें इस बात का आभास नहीं था जब पता चला कि आरक्षण के प्रावधानों के तहत यूपीएससी ने ये विज्ञापन जारी नहीं किया है तो उसे रुकवा दिया गया। नहीं, क्यों रुकवाया गया? चारों तरफ जब आवाज उठी, गूंजने लगा, जनमानस तक हमने पहुंचाने का काम किया, हमारे नेता तेजस्वी जी ने पहुंचाने का काम किया। इंडिया गठबंधन लगातार इस पर हमलावर हुई। तब ऐसे ये दीपक जी मानने वाले जीव हैं? ये तो आरक्षण खाने वाले लोग हैं, संविधान के विपरीत हर कदम उठाने वाले लोग हैं। अब इसका तो कलई खुल चुका है, तो क्या बोलेंगे बताइए? ये जिस नियुक्ति की बात करते हैं, एक सीट के लिए चलिए, वहाँ क्या एकल पद पे क्या आरक्षण का प्रावधान कैसे होगा? 45 पद लेटरल एंट्री के तहत, मतलब उसमें 50% कर दीजिए, 23 सीटें, क्या ईबीसी का भी ले लीजिए, कमजोर तबका का उसमें आता है। अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, सबों की हकमारी, ये बर्दाश्त देश करेगा? लेकिन अरुण जी, जब वैकल्पिक व्यवस्था ही की जा रही है तो उसमें जो नियमित प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन किया जाए, ये जरूरी तो नहीं? आप देखिए, एक इतिहास भी है संविधान में भी। आप अगर 35 दिन से अधिक अगर उस तरह का जॉब आप दे रहे हैं, है ना, सरकारी नहीं भी देते हैं, तो पर भी आरक्षण का प्रावधान है, उसका भी अवहेलना करने का सरकार ने काम किया। इतिहास है, संविधान में है। आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 4 साल के लिए भी दे रहे हैं, तो उसमें भी आरक्षण का प्रावधान होनी चाहिए। 45 दिन के अंदर कम दिन समय के लिए दे सकते हैं तो उसमें आरक्षण का कोई जरूरी नहीं। लेकिन 45 से 46 दिन की भी जॉब आप दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसमें आपको आरक्षण का पालन करना होगा। इन्होंने तो, इस सरकार ने यहाँ भी धज्जियां उड़ाने का काम किया। दीपक जी लगातार धज्जियों पर धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता और देश का जो विपक्ष है मूक दर्शक नहीं बनेगी ना। और आप देखिए, मुंह खानी पड़ी या नहीं खानी पड़ी केंद्र सरकार को? अगर सही नहीं था तो फिर क्यों झुकना पड़ा? क्यों जनता के सामने झुकना पड़ा? जवाब ले लेते हैं, विपक्ष के सामने झुकना पड़ा। चलिए अरुण जी, जवाब ले लेते हैं एक बार पीयूष जी से। बताइए पीयूष जी। दीपक जी, अरुण जी तो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाए, इनके पास कोई जवाब नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के पास। बिहार में आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगर पालिका के चलते जब आरक्षण के हितैषी थे, जब आरक्षण के आप ये तो जो आरोप इन पर आप पर लगा रहे हैं और आप पीयूष जी जो इन पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक ही जमीन पर खड़े हो गए ना। हम नहीं दीपक जी, मैं नहीं। ये भी तो आपको वही कह रहे हैं ना कि बिना आरक्षण के विज्ञापन जारी हुआ, आप भी कह रहे हैं बिना आरक्षण के चुनाव आरक्षण को सुनिश्चित रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा मोदी 2.0 और मोदी 3.0। आज है मोदी कैबिनेट में 27 ओबीसी और 10 SC/ST समुदाय से मंत्री हैं। आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पे महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला विराजमान है। तो मोदी सरकार तो संविधान में विश्वास करने का काम करती है। और इन लोगों के पास तो संविधान, इन लोग को आरक्षण के नाम पर, देखिए राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के नाम पर केवल परिवारवाद और वंशवाद, लालू प्रसाद यादव आरक्षण के पीयूष जी, तेजस्वी यादव आज ही श्रेय ले रहे थे। बिहार में जो आरक्षण का प्रावधान बढ़ाया गया है उसका श्रेय ले रहे थे और कह रहे थे कि अब सरकार झुकी है तो इसे 9वीं अनुसूची में हम शामिल करवाएंगे, एनडीए से नहीं हो रहा। मैं तो पूछना चाहता हूं, 15 साल से तेजस्वी यादव जी के माता पिता बिहार की सत्ता पर काबिज थे, क्यों नहीं 2001 में जब पंचायत का चुनाव हुआ
तो उन्होंने छोटी सी व्यवस्था में पंचायत के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में क्यों नहीं आरक्षण देने का काम किया? वो तो चलिए ठीक है, में क्यों नहीं किया? यहाँ भी तो छोटी व्यवस्था ही थी ना, 2000 में क्यों नहीं किया? पीयूष जी, ये जो लैटरल एंट्री है ये भी तो छोटी सी व्यवस्था थी, इसमें उस व्यवस्था को क्यों नहीं बहाल रखा गया, क्यों उसमें प्रावधान नहीं किया गया? देखिए प्रधान, ये 2005 मैंने कहा ये कांग्रेस के शासनकाल का विषय है, और प्रधानमंत्री जी तो इसकी जब प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस चीज को सुधारने आगे का ऐसा काम नहीं किया। होगा पीयूष जी, इसकी गारंटी लेंगे? क्यों नहीं किया? बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल, नौमियों मैं सूची आपको में गारंटी, डायरेक्ट देश की जनता देख रही है, आपके इस महत्वपूर्ण चैनल को बिहार और देश की जनता देख रही है, और मैं दावे और विश्वास के साथ दीपक जी आपको बता देना चाहता हूँ। अरुण जी, आपका सवाल भी मैं पूछ लेता हूँ जी। पीयूष जी, इसकी गारंटी आप ले रहे हैं, साथ ही क्या ये भी गारंटी लेंगे कि बिहार की जनता को जो 65% आरक्षण दिया था सरकार ने, जिसका श्रेय सरकार ले रही है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां भी पूरी मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा, और नहीं अगर संभव हुआ कोर्ट के माध्यम से तो संसद के माध्यम से वो व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके रक्षक हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी। अरुण जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है आरक्षण के। बिहार में जो 65% आरक्षण है बिहार सरकार द्वारा करने का काम किया गया था, उस आरक्षण के मैं साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। हम तो चाहते हैं कि 85% आरक्षण हो, 95% आरक्षण हो, मैं तो चाहता हूं, उसका हितैषी हूं। चलिए, ये सभी दलों ने मिल करके इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था। नहीं, फिर भी 95-95% तक आप पहुंच गए, ये तो बिल्कुल जाती है। हम आरक्षण के समर्थक हैं, हम आरक्षण के विरोधी लोग नहीं हैं। नहीं, तो फिर तो आपको जितनी आबादी उतनी संख्या बल के हिसाब से प्रतिशत नाप देना होगा ना। दीपक जी, आरक्षण के विरोधी वे लोग हैं जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं, और आरक्षण के नाम पर। चलिए, अब अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, अब दीपक जी, इनको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? मंडल आयोग, मंडल कमीशन लागू हुआ तो इनके लोग सारे सड़क पर उतरे, जाति आधारित गणना जब कराया गया भाजपा के लोग कोर्ट गए। अभी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इनकी सरकार को बोला गया है कि भाई आप 9वीं अनुसूची में जारी कर दीजिए, इनके सरकार ने साफ माना कर दिया। आपने देखा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा जी ने जब लोकसभा में उठाया तो मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास इस तरह का व्यवस्था नहीं है, हम नहीं दे सकते। आरक्षण के नाम पर बिहार की जनता को ठगने का काम आप करते हैं, और लज्जा हमें। चलिए, आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है जो एक बड़ी आबादी को सीधे सीधे प्रभावित करता है, और आरक्षण के नाम पर कौन सियासत कर रहा है और कौन आरक्षित समूह के हित को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, उनके समाज की बेहतरी को लेकर सोच रहा है, ये वो समाज के लोग आरक्षित तबका समझ रहे हैं। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और शायद सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष यहां लीड लेता दिख रहा है और सत्ता पक्ष बैकफुट पर। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष शर्मा जी और अरुण कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।